पाकिस्तान की सरकारी जो एयरलाइंस है वो बिकने जा रही है आईएमएफ को कर्ज ना चुका पाने के कारण, आईएमएफ की पॉलिसीज को ना अपनाए जाने के कारण। जिस पाकिस्तान ने यह ख्वाब पाला था कि वो भारत का विदेश नीति में मुकाबला करेगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी विदेश नीति को सबसे ज्यादा चूना अगर किसी ने लगाया तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी। आप पूछेंगे वो कैसे? कि एक समय पर इनके यहां पर जो पायलट्स थे उनके 60% जो पायलट के लाइसेंस थे वो फर्जी पाए गए थे। हद ये थी कि इनको इनके पायलट्स के फर्जी लाइसेंस के चलते अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अपने ऊपर उड़ने से मना कर दिया था कि पाकिस्तानी एयरलाइंस हमारे यहां नहीं आ सकती। इनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा यह है कि पीआईए के बहुत सारे स्टाफ, चाहे वो पायलट्स हैं या जो क्रू स्टाफ है, वो बहुत बार यूरोप की यात्रा पर जब गए तो वापस लौटकर फ्लाइट में नहीं आए और वहां एक पर्ची छोड़ गए कि थैंक यू पीआईए। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि जैसे आपने इतनी बार सुना है इलीगल माइग्रेट करके जाने के लोग एक जगह से दूसरी जगह बनकर पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान के तो एयरलाइंस के कर्मचारी, क्योंकि सैलरी उन्हें लंबे समय से नहीं मिलती थी, इसके चलते वो दूसरे देश में जब फ्लाइट पहुंचती थी वहां उसी खड़ी करके निकल जाया करते थी। तो आप सोचकर देखिए कि एक ऐसा टाइम था इसका जो इसका गोल्डन एज था। 1980s तक यह इंटरनेशनल यात्राओं के लिए, चाइना की यात्रा के लिए, यूएई की, एमिरेट्स की स्थापना में सहयोग देने वाली के रूप में जानी गई। इन्होंने फ्लाइट बनाई और बना करके एफिल टावर को निशाना बनाते हुए दिखाई कि पेरिस वी आर कमिंग टुडे। अब भाई साहब, वी आर कमिंग टुडे जैसे इन्होंने दिखाया, लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल कर लिए कि क्या फिर ये एफिल टावर पर आतंकी हमला करने वाले हैं? भाई 9/11 जैसा हमला करने वाले क्या पाकिस्तानी ये हरकत करने वाले हैं? आप इस बात के ऊपर सरकार को इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि सरकार ने जांच बिठाई कि अल्टीमेटली ये एडवर्टाइज बनाया किसने है। लेकिन 1990s तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान में जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचने लगा, उस समय पर पाकिस्तान की सरकार ने इसका जो दोहन किया, उस दोहन के चलते ये एयरलाइंस बर्बाद होना शुरू हुई। वर्ष 2018 आते आते इसके ऊपर $3.3 बिलियन का कर्ज हो गया। तो वर्ष 2020 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पूरी तरह इंटरनेशनली यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में उड़ने के लिए बैन कर दी गई। समय बीतता गया, पाकिस्तान ने सब जगह कटोरा फैलाया, आईएमएफ की तरफ से लोन देने की बात आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आईएमएफ जब कर्जा देता है तो अपनी कुछ कंडीशंस में परिवर्तन करता है और उन परिवर्तनों में ही इसने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच दोगे तो हम तुम्हें उड़ने की इजाजत दे देंगे। ये जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है ना, ये इनकी सेना की कंपनी है। असल में क्या है कि पाकिस्तान के अंदर फौजी फाउंडेशन चलता है जो कि इनका सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस माना जाता है। ये कंपनी बोली लगाने पहुंच रही है। तो आने वाले समय में जो जासूसी करने वाली जो सेना है या फिर जो आतंकी पैदा करने वाली सेना है, अब वो हवाई जहाज उड़ाया करेगी और हवाई जहाज के साथ साथ वो अपने सारे मुकाम हासिल करती चली जाएगी जो उनके निहित उद्देश्य है आतंक को वैश्विक रूप से प्रसारित करने का।